औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है ये मर्दाना अमराज का मुकम्मल इलाज है, और ये वीडियो जो है ये अतिबा कराम के लिए बनाई जा रही है। ऐसे अतिबा कराम के लिए जो मर्दाना अमराज का इलाज करते हैं लेकिन उनको नाकामी होती है। तो हमारा जो आज का मौजू है ये इसी के ऊपर है। आपको बेहतरीन किस्म के 3 जो नुस्खे हैं वो दिए जाएंगे। आपको मुकम्मल जो मर्ज़ है उसके मुताबिक गाइड किया जाएगा। ऐसे ये दवा है जिसका नाम है गोरे नायाब। ये कोर्स है 3 अद्वियात के ऊपर मुश्तमिल है, और ऐसे दोस्तों के लिए तरतीब दिया गया है जो जायज़ ज़रूरतों से मजबूर हैं, और अतिबा अगर उनका इलाज करते हैं तो उनको नाकामी होती है, क्योंकि असूल इलाज जो है उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, डायरेक्ट ही कुतबा का इलाज कर दिया जाता है। तो ये जो 2 स्टेप हैं हमारे, उनके बाद ये तीसरा स्टेप है। पहला जो स्टेप होता है वो मुसक्कन अद्वियात दी जाती हैं कि मरीज़ की जो गर्मी है मिसाने के ऊपर, जिगर के ऊपर या मैदे के ऊपर, उसको दूर किया जाए, जो असूल इलाज है तिब का। उसके बाद फिर मुगल्लज़ अद्वियात दी जाती हैं, और साथ स्टमक के हवाले से भी लाजमी कुछ ना कुछ दिया जाता है, ताकि मुगल्लज़ अद्वियात का जो असर होता है वो मैदे के ऊपर ना हो। और अक्सर तो मुगल्लज़ अद्वियात में ऐसी अद्वियात शामिल होती हैं, ऐसे जुज़ शामिल होते हैं, जैसे इसबगोल का छिलका है या साबुत इसबगोल है, वो शामिल किया जाता है ताकि मैदे के ऊपर इसका बुरा असर ना हो, और मुगल्लज़ दवा जो है वो अपना असर सही करे, क्योंकि इसने तमाम खिलतों को, रतूबात को गाढ़ा करना होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि मैदे को जो है ना वो मुकम्मल जो है वो रिलीफ दिया जाए, मैदे को मुकम्मल तौर पर सेट किया जाए, ताकि मैदा अपनी वर्किंग जो है वो सही करे और मुगल्लज़ दवा जो है वो अपना काम करे। हमारा जो आज का कोर्स है गोरे नायाब के नाम से है, और ये जो है मुकम्मल तौर पर जो है मर्दाना ताकत को रिपेयर करता है। इसमें असूल इलाज को भी मद्देनज़र रखा गया है, और ऐसा कोर्स तरतीब दिया गया है जो कुतबा के लिए बेहतरीन दवा के तौर पे काम करेगा। अब इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो सिर्फ अतिबा कराम जो है उनको समझते हैं। आम बंदा जो है तिब से मोहब्बत रखने वाले तो इन अद्वियात को समझेगा, हो सकता है बना भी ले, लेकिन ये जो कोर्स है ये सिर्फ अतिबा कराम ही बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है, मेरे दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं और जिनका जो शोबा नहीं है तिब, वो इस दवा को किसी भी मकामी तबीब से जो है वो बनवा सकते हैं, या डायरेक्ट हमसे भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अच्छा, इस कोर्स की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है ये चलता रहे और ये कारवां बढ़ता रहे। ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब ताउन फरमाएंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ऐसे नुस्खे जो हैं जो तिब की जीनत होते हैं वो कोई भी नहीं देता, लेकिन हम जो है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक के दी हुई इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ जो हैं वो दे रही हैं, और हमारा मकसद भी यही है आप दोस्तों को आसानियाँ देना। शदीद तरीन गर्मी है, पंखा बंद किया है सिर्फ इसलिए कि आपको ऑडियो में कहीं प्रॉब्लम ना आए, आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो वीडियो और ऑडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर मिले, और आपको नुस्खा समझने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। एक बार पसीना साफ कर लूँ, फिर नुस्खे की तरफ आते हैं जी। हमारा जो गोरा नायाब है जी, इसको आप मुकम्मल समझ लें और इसको बनाएं, इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाह तो आपको कामयाबी मिलेगी इस मर्ज़ में। नंबर 1 पे है गोलियों का नुस्खा। अब इसके अंदर जो अज़ा है उनको समझें। कुछ शिंगरफ है, इसमें आपने खुद बनाना है, और कुछ शिंगरफ को बनाने की जो मुकम्मल वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप सर्च फरमाएं, और उस तरीके से अगर आप कुछ शिंगरफ बनवाएं तो यकीन करें कि आपको नाकामी नहीं होगी।
उसके बाद इसमें अक्कर करा है। अक्कर करा आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। अतिब्बा जानते हैं कि मार्केट में कितनी क्वालिटियाँ अक्कर करा की आ चुकी हैं, आपने एक नंबर लेनी है। ज़ाफ़रान भी आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। उसके बाद इसमें रेग माई है। रेग माई अगर कोशिश करें नार मिल जाए तो नार ले लें। उसके बाद इसमें जावत्री है, जिसको हम जलवत्री भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें मगज़ जैफल है। जुन्द बदस्तर आपने लेना है, और जुन्द बदस्तर जो है ना वो आपने एक नंबर लेना है। जुन्द बदस्तर के अंदर भी क्वालिटियाँ आ चुकी हैं। मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो में जुन्द बदस्तर असल जो है उसको दिखाया गया, अब वो देख लें। अगर वो वीडियो देख लें तो आपको पहचान हो जाएगी। ये आपने लेना है 1-1 ग्राम, 1-1 तोला, सॉरी 1-1 तोला 10-10 ग्राम लेने हैं आपने। अब इसमें आपने लेना है कुश्ता सिमुल फार। कुश्ता सिमुल फार आप किसी अच्छी कंपनी का लेंगे, ठीक है जी। और इसमें आपने शामिल करना है 3 माशा। बाकी तमाम अद्वियात आपने 10-10 ग्राम लेनी है, 1-1 तोला यानी कि लेनी है। और नीचे जो कुश्ता है वो आपने वो लेना है आपने 3 माशा, ठीक है जी, 3 माशा लेना है आपने। इन तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है और आपने काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लेनी है। आपका एक जुज़ मुकम्मल हो गया है। ये आपने खुद बनानी है। दूसरे नंबर पे जो मुरक्कब है हमारा, वो आपने बना हुआ लेना है। हमदर्द का ले लें, अशरफ का ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। हमदर्द का ले लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें है खमीरा ब्रेशम हकीम अरशद वाला 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें है लबूब कबीर 100 ग्राम है। इसमें लबूब कबीर आप अशरफ का ले लें अगर आपको हमदर्द का अच्छा नहीं लगता तो। और उसकी पैकिंग वो आपको बता दी है कि 100 ग्राम वाली लेनी है आपने। इसमें जवार मोरा लेना है आपने 1 माशा, जवार मोरा 1 माशा लेना है आपने। ये तमाम जो अद्वियात हैं तीनों, ये आप हमदर्द की ले लें या अशरफ की ले लें, जहाँ आपका दिल मुतमैन हो आप वहाँ के ले सकते हैं। ये आपने मिक्स करके रख लेनी है, ठीक है जी। ये आपका मुरक्कब नंबर 2 है और तरीका इस्तेमाल आपको एंड पे बताऊँगा। तीसरे नंबर पे आपने एक तला तैयार करना है, जिसमें आपने रोगन माल कंगनी, और कोशिश करें कि रोगन आपके पास 1 नंबर हो। अगर आपके पास रोगन 1 नंबर हो गए तो तलाश जो है इंतहाई लाजवाब आपका बनेगा। रोगन माल कंगनी, रोगन जैतून और रोगन पिस्ता, ये जो है आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। और इसके अंदर आपने रोगन लौंग शामिल करना है। रोगन लौंग की जो मिकदार है वो आपने 3 माशा शामिल करनी है। और उसके बाद इसमें रोगन दालचीनी आपने शामिल करना है 2 माशे। और एंड पे आपने फारफोर्स लेना है 2 माशे। अगर आपको फारफोर्स मिल जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बाकी अज़ा आपके खालस होने चाहिए। और अगर फारफोर्स आपको 2 माशा मिल जाता है तो आपने करना इस तरह है कि तमाम रोगनियात को है ना किसी कांच की शीशी में डाल के ऊपर से आपने बंद कर देना है फारफोर्स डाल के, और गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना है आपने। गर्म पानी में रखेंगे तो तमाम जो अद्वियात हैं वो मिक्स हो जाएंगी आपस में, ठीक है जी। उसके बाद आपने निकाल लेना। अब इस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका समझें। 1-1 गोली आपने लेनी है सुबह शाम के हिसाब से, और ये आपने लेनी है खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखेंगे। याद रखें, सर्दियों में अगर गोली की मिकदार थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मियों में जो है ना वो आपकी काली मिर्च से बड़ी नहीं गोली होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती इंसान में इतनी जो दवा खाने की, पावर वाली दवा खाने की। तो आपने सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है 1-1 गोली, ठीक है जी। खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेनी है आपने। उसके तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने खमीरे जो आपने मिलाया है, मिक्स किया, मुरक्कब बनाया आपने, उसमें से आपने 1-1 चम्मच लेनी है। 1-1 चम्मच लेंगे, दूध के साथ ले लें तो सबसे बेहतरीन है और बेहतरीन ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। 1-1 चम्मच छोटी टीस्पून जो है वो आपने लेनी है 2 टाइम सुबह शाम के हिसाब से, और दूध के साथ लेनी है। उसके बाद ये जो तला आपने तैयार किया है, जो आपको बताया है तला, ये आपने जो है ना लगाना है सुपारी आगे और नीचे नहीं लगाना, बाकी दोनों साइडों के ऊपर, और ऊपर जो है उस तनासिल के ऊपर मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद आपने ऊपर कोई चीज़ नहीं बांधनी, कोई पट्टी नहीं बांधनी, कोई पान का पत्ता नहीं बांधना, कोई ऐसा ड्रामा नहीं करना आपने, ठीक है जी। आपने बस लगा के छोड़ देना है। और उसके बाद जो है आप 1 घंटे के बाद वज़ू कर सकते हैं।
उतारना चाहें तो पानी के साथ उतार सकते हैं जो मालिश आपने की हुई है। अगर लगी भी रहे तो परेशानी कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको जलन महसूस हो, हल्की हल्की जलन महसूस होगी, क्योंकि इसमें रोगन दालचीनी शामिल है, ये आपको बता दूं, पहले बता दूंगा, आप बाद में परेशान हो। तो आप उसको आप उतार भी सकते हैं, यानी कि धो सकते हैं, लेकिन 1 घंटा लगी रहे ताकि दवा अपना काम कर जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका बैरूनी इलाज भी है, अंदरूनी इलाज भी है और परफेक्ट इलाज है। लेकिन असूल इलाज को मद्देनजर रख कर आपने इस दवा को इस्तेमाल करवाना है। आपको बता दिया असूल इलाज के मुसक्कन और मुगल्लस के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर मरीज के ऊपर कामयाबी होगी। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। यार, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी मोहब्बतें हैं मजबूर करती हैं। इस गर्मी के अंदर, इस गर्मी के मौसम में, इतनी शदीद गर्मी में आप दोस्तों की मोहब्बतों के लिए वीडियो बनाई जाती है, वरना 1 मिनट के लिए भी पंखा बंद करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। आपको पता है मतलब के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना सिलसिला होता है मरीजों का भी, लेकिन आपके मोहब्बतों के लिए टाइम निकाला जाता है ताकि ये मोहब्बतें बरकरार रहें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।